आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट को लेके। ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देख लेते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% मौजूद है। 21% सिर्फ ऑक्सीजन है। उसके बाद 78% नाइट्रोजन है। जो भी 1% बचा इसके बाद, उसमें ऑल अदर गैसेस आ जाती हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट में, ये अर्थ है, इसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, और जो भी 1% गैसेस बची वो अदर गैसेस आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी सभी गैसेस। इसमें देखा जाता है कि ऑक्सीजन साइकिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, कंबंसन के लिए और डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उन सभी को ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो देख लेते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल में हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में O2 जो है 21% है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, ये साइकिल के द्वारा देखते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में 21% जो ऑक्सीजन है, उसका यूज कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। रेस्पिरेशन कौन करता है? ह्यूमन भी करता है और प्लांट्स भी करते हैं। इसमें इनको ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। अब देखा जाता है कि सोचने वाली बात है कि प्लांट्स को ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं, ज़रूरत उनको भी रहती है, लेकिन कम रहती है। ज़रूरत उनको रहती है, कम रहती है। उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन, श्वसन, जिसको श्वसन भी कहा जाता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। एटमॉस्फेयर की जो भी ऑक्सीजन है उसको ह्यूमंस को ज़रूरत पड़ेगी रेस्पिरेशन के लिए। इसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है? ये रेस्पिरेशन के बाद ह्यूमंस में और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनसे क्या प्रोड्यूस होगा? CO2 और H2O, पानी रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीज़ें रिलीज होंगी। अब इन चीज़ की ज़रूरत किसको होती है? प्लांट्स को। वाटर की भी ज़रूरत होती है, जो कि अपने रूट्स के द्वारा लेता है, जड़ों के द्वारा लेता है, और ऑक्सीजन को उसको फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स कहाँ पर होता है? ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस। इसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है नीचे से, एक तो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेगा और अपनी रूट से पानी ले लेगा। पानी का यूज़ ये अपने जड़ों के द्वारा करता है। अब इसके अलावा भी क्या चाहिए? लाइट चाहिए, जो कि हमको सन से मिलने वाली है। ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो इससे प्रकाश संश्लेषण इसको कहा जाता है। इसके बाद ये तीनों की जो भी है, सन के द्वारा इसको लाइट मिली, हीट एनर्जी जिसको कहा जाता है। इसके बाद ये अपना खाना बनाएगा, जो भी है फूड प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ी, एनवायरनमेंट से ले लिया। H2O की ज़रूरत पड़ी, इसको रूट से ले लिया। और लाइट की ज़रूरत पड़ी, इसको सन से ले लिया। अब इन तीनों ही चीज़ों की जो भी अगर मौजूदगी होगी तो ये अपना खाना बनाएगा। इसके बाद क्या खाना बनाएगा? इनके द्वारा खाना बनाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, मतलब ऑक्सीजन निकाल देगा। ऑक्सीजन की इसको ज़रूरत नहीं होती, इसको CO2, H2O और लाइट की ज़रूरत पड़ी है। और वो फिर से ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाएगी? हमारे एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगी। कई बार जो ऑक्सीजन होती है वो कंपाउंड्स में मिलती है। कंपाउंड्स मतलब एक तरह से जो भी यौगिक होते हैं, उनमें भी हमको ऑक्सीजन मिलती है। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज में क्या है कि ग्लूकोज की किसको ज़रूरत पड़ती है? कि ग्लूकोज कहाँ रहता है? सबसे पहले ह्यूमंस में जो भी सेल्स होती है, ह्यूमंस को रेस्पिरेटर सिस्टम में क्या ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ी ह्यूमंस को रेस्पिरेशन में? अब देख लेते हैं सेल्स में। जब हम कोई खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं पीते हैं,
तो वो जो स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी सेल्स में स्टोर हो जाता है। हमारी सेल्स में जैसे ही स्टोर होगा तो उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की, O2 की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही सेल्स को O2 मिलता है, इसमें जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसको तोड़ेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इस एनर्जी का यूज कौन करता है? हमारे ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स इस एनर्जी का यूज करते हैं काम करने के लिए। कुछ भी हम मेहनत करते हैं उन सभी चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। तो जैसे ही हम ऑर्गन्स इसका यूज करेंगे तो इससे क्या निकलेगा? एक तो CO2 निकलेगा और एक वाटर निकलेगा। वाटर का यूज हमारा शरीर खुद कर लेता है और CO2 को बाहर निकाल देता है। और वो जैसे ही बाहर निकालता है, प्लांट्स उसको अपने खाने के रूप में फिर से वापस ले लेते हैं। जैसे ही उसको लेंगे वापस तो वो उसके द्वारा फिर से क्या निकालने वाले हैं? ऑक्सीजन। उनके लिए ऑक्सीजन किसी काम का नहीं है और हमारे लिए CO2 किसी काम का नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं है। ये तो था हमारे सेल्स में ऑक्सीजन का यूज। देखा जाए तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, इधर से ऐसे कर दें, तो इस तरह से उल्टा जैसे ही करेंगे ये खाना प्रोड्यूस करने का जो भी काम रह गया वो प्लांट्स का उल्टा हो जाता है। प्लांट्स क्या करता है? CO2 चाहिए, H2O चाहिए और वो लाइट चाहिए। इन तीनों की मौजूदगी में वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। और क्या निकालता है? ऑक्सीजन की जगह पे वो CO2 निकालता है। उसको CO2 की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये था हमारा सेल्स और प्लांट्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। आप देख लेते हैं इसके यूजेस क्या हैं। ऑक्सीजन के हमारे यूजेस क्या हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं इसको पूरा कर लेता हूं। इसको देख लेते हैं। यूज ऑफ O2। ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ होता है? कंबस्चन, दहन के अंदर किसी चीज को जलाना है, उन सभी चीजों में अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो नहीं जल सकती। ऑक्सीजन है तो कोई चीज जल सकती है। याद रखना है, बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी के कोई भी चीज जल नहीं सकती। याद रखना है इस बात को। तो हमको ज़्यादातर इंडस्ट्रियल यूज में, बाकी सभी चीज़ों में हमको ऑक्सीजन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है दहन के लिए। दहन होगा, अगर कंबस्शन होगा, अगर चीज़ें जलेंगी तभी कुछ चीज़ों को एनर्जी मिल पाएगी, चीज़ें चल पाएंगी। मशीन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी O2 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा O2 की ही ज़रूरत है। O2 नहीं होगा तो रेस्पिरेशन का कोई फायदा भी नहीं है। दो तरह के इसमें रेस्पिरेशन है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, अर्थ पर जो भी जीव जंतु हैं, उन सभी को एनर्जी की जरूरत रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ती है। इसी को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेल्स के द्वारा रेस्पिरेशन। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ये रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के द्वारा भी किया जाता है। इनको क्या जरूरत पड़ती है? CO2 की जरूरत पड़ती है। प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। आगे है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जिस तरह के, इसको बोलते हैं सड़ना, किसी चीज को सड़न। जैसे हमारे अर्थ में, मैंने रेड डाटा बुक के बारे में एक वीडियो डाला है अपने चैनल पे, उससे रिलेटेड और भी वीडियो डालने वाला हूँ। तो रेड डाटा बुक के अंदर मैंने बताया था कि अब तक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने अब तक 1,60,000 स्पीसीज को हमारी अर्थ में खोजा है। ये इतनी स्पीसीज हैं और इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, इसकी बहुत ज़्यादा संख्या है, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें स्पीसीज हैं। अब ये स्पीसीज कहाँ कहाँ मर रही हैं और किस तरह से इनको डिकम्पोज किया जा रहा है, ये सभी हम नहीं देख सकते, जो है ह्यूमंस नहीं देख सकते। तो इनको अगर डिकम्पोजिशन करना है तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, तो उनको सड़ाने का काम जिन बैक्टीरिया का होता है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है डिकम्पोजिशन के लिए। तो वो भी इस ऑक्सीजन का यूज करते हैं।
तो ये था इसका डिकम्पोजिशन का तरीका। अब देख लेते हैं इस वाले पोर्शन में O2। अब सोचने वाली बात है कि हमारे एनवायरनमेंट में 21% O2 है, ऑक्सीजन है, और 78% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का यूज आग को बुझाने के लिए किया जाता है और ऑक्सीजन का यूज आग को जलाने के लिए किया जाता है अच्छे से। तो कई बार ये होता है कि ज़्यादातर सोचते हैं कि अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता तो ह्यूमंस को और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को ऑक्सीजन बहुत भरपूर मात्रा में मिल पाती, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल पाती, तो कोई जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस लेवल में है उस लेवल में ही रहना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन 21% से ऊपर जाएगी तो भी दिक्कत है, और 21% नीचे से 21% से या 16% से वो नीचे आएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसमें क्या है जो कि आपको नहीं पता होगा, आज मैं बता देता हूँ। तो 16% से अगर ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पे कम जाएगा तो जैसे ही 16% से कम गया वहाँ पर आग नहीं जला सकते आप। आपको आग जलाने के लिए, कंबशन करने के लिए आपको कम से कम 16% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी एनवायरनमेंट के अंदर। अगर इससे कम है तो आग नहीं चल सकती। आज आप इस चीज़ को समझ जाना। जैसे कि आप एक तरह से आप चाहे तो एक प्रयोग कर सकते हैं, जो भी एक इसमें क्या है, आप किसी ग्लास में रख दीजिए मोमबत्ती को, ऊपर से ढक दीजिए, वो थोड़े टाइम तक जलेगी और जैसे ही जलेगी जलना उसका थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। रीज़न है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ये बताएगा। 21% से अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर जगह आग ही आग फैल सकती है। पूरी पृथ्वी हमारा एक आग का गोला बन सकता है। सोचने वाली बात है। 21% से इसका लेवल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अक्सर आपने देखा है जो जंगल होते हैं, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है बहुत सारे जंगलों में आग लग जाती है। एक तो सूख जाता है गर्मी से आसपास का जो भी मटेरियल होता है, उसके बाद वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होता है, हल्की सी भी अगर चिंगारी कहीं से मिल जाती है तो पूरे के पूरे जंगल साफ हो जाते हैं। ये अक्सर आपने देखा है वेस्टर्न कंट्री में, इधर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी आग लगती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थोड़ी सी भी आग बहुत जल्दी फैल जाती है। और क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है साउथ अमेरिका में है, ब्राज़ील वगैरह में और पेरू वगैरह में। इसमें क्या है, अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये पूरी पृथ्वी पे जितनी भी ऑक्सीजन यूज की जाती है उसका 20% अकेले अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है। ये देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का एक वेयर हाउस है, ऑक्सीजन का वेयर हाउस है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। यहाँ इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जिनसे बहुत हाई लेवल पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि पेड़ बचाइए, प्लांट्स लगाइए और उनको बचाइए। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अगर इनको बचाते रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।